प्राचीन भारत में कौशल राज्य में एक बहुत ही खूंखार डाकू रहता था जिसका नाम अंगुलीमाल था। वह इतना निर्दयी था कि जो भी उसके रास्ते में आता उसे मार डालता और उसकी उंगलियों को काटकर एक माला के रूप में पहनता था। इसी वजह से उसे अंगुलीमाल कहा जाता था। लोग उससे इतना डरते थे कि उसके नाम से ही कांपने लगते थे। उसके आतंक के कारण गांव और शहरों में हमेशा भय का माहौल रहता था। अंगुलीमाल पहले एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन कुछ घटनाओं और गलत संगति के कारण वह इस रास्ते पर आ गया। उसके गुरु ने उसे गलत शिक्षा दी और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह एक महान योद्धा बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 1000 लोगों की बलि देनी होगी। इसी अंधविश्वास के चलते अंगुलीमाल ने हिंसा का मार्ग अपना लिया। एक दिन भगवान बुद्ध उस इलाके से गुजर रहे थे। लोगों ने बुद्ध को चेतावनी दी कि वहां अंगुलीमाल का आतंक है और वहां जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन बुद्ध ने उनकी बात नहीं सुनी और अंगुलीमाल के इलाके में चले गए। बुद्ध जानते थे कि अंगुलीमाल के अंदर अभी भी मानवता बची हुई है और वह उसे सही मार्ग दिखा सकते हैं। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो वह उन पर हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन बुद्ध शांत और निर्भय खड़े रहे। अंगुलीमाल ने बुद्ध से पूछा, तुम क्यों नहीं भागते? क्या तुम मुझसे नहीं डरते? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल को यह बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बुद्ध ने कहा, मैंने हिंसा और बुराई का मार्ग छोड़ दिया है। तुम अभी भी उस मार्ग पर चल रहे हो। तुम कब इस मार्ग को छोड़ोगे और शांति का मार्ग अपनाओगे? यह सुनकर अंगुलीमाल के मन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसने महसूस किया कि वह जो कर रहा है वह गलत है। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनसे जीवन का सही मार्ग सिखाने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे धर्म का मार्ग दिखाया। अंगुलीमाल ने हिंसा छोड़ दी और बुद्ध के शिष्य बन गए। उसने अपना जीवन शांति और सेवा में लगा दिया। वह अब लोगों को मारने के बजाय उनकी मदद करने लगा और उन्हें धर्म की शिक्षा देने लगा। हालांकि अंगुलीमाल का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लोग उसके पिछले कर्मों को भूल नहीं पाए थे। एक दिन जब अंगुलीमाल भिक्षा मांगने गया तो लोगों ने उसे पहचान लिया और उस पर हमला कर दिया। उसे पत्थर मारे गए और उसके शरीर से खून बहने लगा, लेकिन अंगुलीमाल ने किसी से बदला नहीं लिया। वह शांति से सब कुछ सहन करता रहा। जब बुद्ध को इस घटना का पता चला तो वे अंगुलीमाल के पास गए और उसे समझाया कि उसके पिछले कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर वह धर्म के मार्ग पर चलता रहेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अंगुलीमाल की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अपने जीवन में सुधार कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें धैर्य, सहनशीलता और अहिंसा का महत्व बताती हैं। हिंसा और बुराई का मार्ग कभी भी सही नहीं होता। शांति और प्रेम का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। बुद्ध ने अंगुलीमाल को क्षमा कर दिया और उसे एक नया जीवन दिया। यह हमें सिखाता है कि क्षमा करने की शक्ति कितनी महान होती है। अंगुलीमाल को अपने पिछले कर्मों का फल भुगतना पड़ा, लेकिन उसने धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बना लिया। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है और अगर वह सही मार्ग पर चलने का निर्णय ले तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं कि हम धैर्य, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलें।